नमस्कार साथियों, अगर गेहूं की फसल में सही समय पर खरपतवार का नियंत्रण नहीं होने से 20% से लेकर 70% तक का नुकसान हो जाता है। जिन खेतों में खरपतवार अधिक होते हैं, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, तो वहां पर सही समय पर नियंत्रण नहीं करने से बाद में न तो नियंत्रण कर सकते हैं और न ही फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ये पौधे के लिए हर चीज़, पानी, उर्वरक, जगह के लिए कंपटीशन करते हैं। इसलिए आज के वीडियो में गेहूं में उगने वाले खरपतवार, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले हों या फिर संकरी पत्ती वाले हों, तो इनको नियंत्रण कैसे करें, कौन सी स्प्रे करें और कितनी मात्रा में करें। तो ऐसे ही आज मैं आपको स्प्रे बताऊंगा जिसका प्रयोग करने पर पौधे की ग्रोथ भी नहीं रुकेगी और कम खर्चे में खरपतवार भी नियंत्रित हो जाएंगे। नमस्कार भाइयों, मैं मनिंदरजीत सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद और सही सटीक जानकारी देने वाला यूट्यूब चैनल ब्राइट फार्मिंग। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो अन्य किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि गेहूं की किस स्टेज में खरपतवार का नियंत्रित करना चाहिए। अक्सर किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण बुआई से पहले करें या फिर बुआई के बाद करें। तो गेहूं में दोनों तरह से कर सकते हैं, पर ज़्यादा फायदा बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रित करने में होता है, क्योंकि इस समय सिंचाई करने से खेत में नमी होती है और पत्ती से लेकर जड़ तक खरपतवार सड़ जाते हैं और पौधे की ग्रोथ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अच्छी तरह खरपतवार का नियंत्रित हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि पहली सिंचाई के बाद में खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से खरपतवार के लिए कौन सा रसायन और कितनी मात्रा में यूज लेना है। ज़्यादातर गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे जंगली पालक, बथुआ, सरसों, गजरा और भी बहुत तरह के खरपतवार उगते हैं। तो इन सब के नियंत्रित करने के लिए मैं जिस खरपतवारनाशी का प्रयोग करता हूँ अपने खेत में, तो वही आपको बता रहा हूँ। इसका रिजल्ट भी बढ़िया है और फसल पर भी कोई इफेक्ट नहीं करता। तो नियंत्रित करने के लिए मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल 20% WP, जो कि मार्केट में इफ्को कंपनी का मेकेटो व और भी अन्य कंपनी के अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगा। खरपतवार छोटे हैं तो 8 ग्राम पर एकड़ व कुछ जिद्दी खरपतवार और पौधे बड़े होने पर इसका रिजल्ट लेने के लिए मात्रा 12 ग्राम पर एकड़ का छिड़काव करना चाहिए। यह चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 2,4-D एमाइन साल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यह 2 प्रकार की आती है, 38% और 58%। 38% 2,4-D में नुकसान ज़्यादा है, इसलिए ये मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा और सलाह देता हूँ कि आप भी ना करें, क्योंकि गेहूं की फसल के आसपास जो भी फसल है उसको नुकसान पहुंचाती है और पौधे की ग्रोथ को भी एक बार रोक देती है। अगर छिड़काव करना है तो 2,4-D 58% वाली का छिड़काव कर सकते हैं। इसकी मात्रा 5 ml पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उनका नियंत्रण कैसे करें। संकरी पत्ती वाले में प्रमुख खरपतवार गुल्ली डंडा या मंडूसी और जेई होता है। तो इनके लिए जो मैं यूज करता हूँ वही ही आपको बताऊंगा। सजेंटा कंपनी की टॉपिक, इसके अंदर क्लोडिनोफॉप प्रोपाजाइल 25% EC है। इस पैकेट के अंदर 8 पुड़ी होती है और एक पुड़ी का वजन 20 ग्राम होता है और पूरे पैकेट में 160 ग्राम होता है। एक पुड़ी को निकालकर स्प्रेयर पंप में डालकर स्प्रे करने से गुल्ली डंडा और जेई दोनों तरह खरपतवार का कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि जिस खेत में दोनों तरह के यानी कि संकरी पत्ती व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो वो क्या करें। मैं अपने खेत में ज़्यादातर मेटासल्फ्यूरोन मिथाइल 1% और इसके साथ क्लोडिनोफॉप प्रोपाजाइल 15% दोनों मिक्स फॉर्म में आते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से मार्केट में मिल जाएंगे। इसकी मात्रा 160 ग्राम पर एकड़ में 160 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना है। या फिर UPL कंपनी का टोटल, इसके अंदर सल्फ्यूरोन 75% और मेटा सल्फ्यूरोन 5% WG दोनों का कंबाइन होता है। इसका भी छिड़काव कर सकते हैं, पर बढ़िया रिजल्ट UPL वेस्टा का मिलता है, तो आप अपने अनुसार चयन कर सकते हैं। तो इस तरह सही समय पर खरपतवार को नियंत्रित करके फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं नए गेहूं की नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।